दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्य रंजन। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआत करते हैं या फिर इसको डर के चले जाते हैं, मार्केट से, शेयर मार्केट से चले जाते हैं। और उसका नाम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब यही है कि जब जब रिस्क लेते हो, और जो रिस्क है वो हर फील्ड में होता है, हर जगह पर होता है, और आप वो जो रिस्क लेते हो आपके हिसाब से लेते हो, आपके ज्ञान के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो आपको समझना पड़ेगा। खासकर जो रिवार्ड होता है, रिवार्ड देखिए वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आपके हिसाब से वो भी वो रिवार्ड मिलेगा। आप जितना बड़ा रिस्क लोगे उतने उसी हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जो गलती लोग करते हैं कि क्योंकि उनका नुकसान होता है या फिर जो रिस्क लेके फेल्योर हो जाते हैं, वो डर के चले जाते हैं या फिर वो ब्लेम करके चले जाते हैं। और इसके कहीं पीछे वजह कहीं ना कहीं उनका लैक ऑफ एजुकेशन है, या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज्यादा। इसका भी वजह होता है बहुत ज्यादा। लेकिन इन द एंड आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जब भी कोई भी फील्ड आप चूज करते हो तो आप कुछ ना कुछ रिस्क लेते हो, समझ रहे हो। आप कहीं पर भी जाते हो तो बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो आप एक रिस्क लेते हो बस में जाने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए। उसका रिवार्ड आपको ये मिलता है कि आप पहुंच जाते हो सही वक्त पर, समझ रहे हो। अगर नहीं जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। और मिसफॉर्चुनेटली वो बात अलग है। लेकिन जब रिस्क लेने की बात आती है तो आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और हर एक कोई फील्ड में रिस्क लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड में रिस्क नहीं है। वो काम के हिसाब से वो रिस्क होता है, आपको पता नहीं चलता है। और शेयर मार्केट ऐसी जगह है यहाँ पर तो फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका जो नुकसान है या फिर जो वो आपका रिस्क है, कितना रिस्क ले सकते हो आप। ये कहीं पर बहुत तरह की बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है। मेरा ऐसा जो मानना है, जो मैं हमेशा सोच के चलता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क बहुत आसान है, मतलब बहुत अच्छा है सबके लिए, और ये सबको लेना भी चाहिए, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर फाइनेंस की बात होती है, पैसों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो भरपाई है आपको पैसे को देकर ही भरपाई करना पड़ता है। तो आपका जो रिस्क है वो कितना कम हो सकता है, वो आपका अहमियत बताता है, कि आपका पोटेंशियल बताता है कि आप कितना रिस्क, मतलब कितना जो लॉस है, नुकसान है, आप कम कर सकते हो। ये तुम्हारी खूबी है, समझ रहे हो। और नुकसान होगा ही होगा। जैसे बोलते हैं ना, फेल्योर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, ऐसे ही रिस्क का एक पार्ट है उसमें। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना रिस्क ले आप बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको यूं ही कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और बहुत कुछ चीजें ऐसा होगा कि आप डाउट आएगा, या फिर नहीं, रिजल्ट आप जिस हिसाब से एक्सपेक्ट करते थे कि इतना मुझे रिटर्न मिलेगा या फिर ऐसा होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये कितना जो लॉस है कितना कम कर सकते हो, या फिर कितना डाइवर्सिफाई, गुड डाइवर्सिफाई कर सकते हो, वो आपका पोटेंशियल बताता है। वो आपका एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग बताता है कि आप कितना जानते हो मार्केट को, मार्केट के बारे में क्या सोच है आपकी। और ये आगे जाकर, इस शुरुआत में शायद आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये बहुत कितना आसान है या फिर कितना प्रॉफिट देता है, ये करता है वो करता है, इस शुरुआत में पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप रियलाइज करोगे आगे जाकर, 5 साल बाद, 10 साल बाद, बहुत कुछ चीजें आपको पास हो जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सही रिस्क लिया था, सही डाइवर्सिफाई किया था, सही पैशन के साथ, मैनेजमेंट के साथ स्टक पिक किया था। तो आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या काम करता है, कैसा काम करता है, तभी जाके आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो कैपिटल है, वो ग्रो करेगा। और रिस्क जो है वो खुद के हिसाब से लीजिए। और जब ब्लाइंड रिस्क लेते हो तो अब ये चाल मान के चलिए कि 100% रिस्क लेने का मतलब ये भी होता है कि आप जीरो बन जाओगे या फिर हीरो बन जाओगे। और ज्यादातर केस में ये होता है कि जीरो बन जाते हैं। अगर कोई कंपनी के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम है, या फिर आपने किसी से सुन लिया ये कंपनी आगे जाकर ऐसा करने वाला है, या फिर ये कंपनी ग्रोथ करने वाला है, इसका ऐसा ऑर्डर मिला है, वो मिला है, तो आप लालच में आकर सभी पैसा एक ही कंपनी में डाल दोगे तो पैसा डूब जाएगा। और इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, और इसकी ट्रैप में बहुत लोग भी आते हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो आपके हिसाब से होना चाहिए। सपोज आपका कोई कंपनी पसंद आता है और आपके उसके बारे में बहुत कुछ नई चीजें नहीं जानते हैं,
पहले बात तो जाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको पसंद लग रहा है या फिर आपको ये भरोसा है कि आगे जाकर ग्रो करने वाला है, तो आप उतना ही लगाइए उसमें पैसा जितना आप खो सकते हो, या फिर आपका जो पोर्टफोलियो का 5% या फिर 7% ऐसा कुछ हिस्सा आप उसमें डाल सकते हो। सभी डाल देना बहुत बेवकूफी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों या शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। थैंक यू सो मच। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।